Hello, dear students. Welcome to our classes, Asthana Commerce classes. Today we will discuss the subject income tax, and our topic is direct tax and indirect tax. And what is the difference between direct tax and indirect tax? Let's start. First of all, direct tax. Direct tax is a tax which is levied on the income directly earned by a person. It is paid by the person from his own pocket, and the burden of this tax, the incidence of this tax, cannot be shifted to any other person. It cannot be shifted to any other person. It means that the person who earning the income has to bear the tax alone. प्रत्यक्ष कर का मतलब वह कर है जो किसी व्यक्ति की कमाई गई आय पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है और यह कर उस व्यक्ति को स्वयं अपनी जेब से चुकाना पड़ता है। इस चुकाए गए कर का वह प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता है। मतलब ये उसको अपनी पॉकेट से ही पे करना है, यानी वो इसको पे करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से इस टैक्स को वसूल नहीं सकता। इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स है और इसके अंतर्गत आता है इनकम टैक्स। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? द टैक्स which is levied on the goods sold or services rendered by the registered dealer, यानी जो रजिस्टर्ड डीलर है, पंजीकृत विक्रेता है, उसके द्वारा बेचे गए माल पर या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर जो कर लगाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि देखिए, जो रजिस्टर्ड डीलर है वो इसे अपनी जेब से नहीं भरता, उसके ऊपर इस टैक्स का कोई दबाव या प्रभाव उसकी जेब पर नहीं आता है। एक्चुअल में रजिस्टर्ड डीलर क्या है? रजिस्टर्ड डीलर गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि कस्टमर को जो गुड्स बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनकी वैल्यू पर टैक्स कलेक्ट करता है। ही इज ओनली अ पर्सन हु कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट द इनडायरेक्ट टैक्स इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड आपका पर्सन है वो वस्तु को बेच रहा है ग्राहक को, या ग्राहक को सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो बेची गई वस्तु के मूल्य पर या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर वह अप्रत्यक्ष कर चार्ज कर लेता है, उस कस्टमर से वसूल लेता है और उसको वसूलने के बाद वो सरकार के खाते में जमा कर देता है। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उसके अपनी जेब से कोई रुपया खर्च नहीं हो रहा है, तो उसके अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही अंतर है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति कर चुका रहा है उसकी जेब पर असर पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति कर चुका रहा है उसकी जेब पर कोई असर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। इन इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्टर्ड डीलर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अदर पर्सन, दैट इज कंज्यूमर। इसके उदाहरण क्या हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो ये अंतर है अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स is paid directly by the taxpayer from his own pocket, whether indirect tax is paid by the registered dealer by collecting it from the customers and depositing it to the government department. So I hope that you will understand this topic. Thank you. Thanks for watching my classes. Thank you.